सास बहू का अंडरग्राउंड ढाबा और घर। अरे वाह वाह तुलसी जी बागेवान, आज भी आपके हाथ का स्वाद उतना ही है जितना बरसों पहले था। कसम से दिल चाहता है कि ढाबा अब खोल ही दूं। हाँ दादी माँ, सच में आपका खाना इतना लजीज होता है कि दिल करता है ढाबा ही हो तो कितना मज़ा आएगा ना। क्या कहती हैं आप? अरे दादी माँ, इसमें इतना सोचने वाला क्या है। देखिए दादाजान ठीक कहते हैं, क्यों ना हम अपना ही एक ढाबा खोलें। अरे बस करो बच्चों, तुम भी क्या अपने दादा की तरह बातें करते हो। 2 गज की ज़मीन का तो हमारा घर है, इसमें कहाँ ढाबे की जगह है। और अजी आप क्या बच्चों को भड़काते हैं। छोड़िए, खाना खाइए, ढाबे के ख्वाब ना देखा करें। तुलसी अपने पोता पोती और पति के साथ बैठी है खाना रख कर, और अब उनकी बड़ी बहू आती है। माँ जी, क्या बात हो रही है खाने पर। यकीनन आप लोग ढाबे की बातें कर रही होंगे, क्योंकि जब भी आप खाना बनाती हैं तो बाऊजी का ढाबा खुल जाता है। हाँ बहू, बस इनकी वही ढाबे की बातें और इनके ख्वाब। घर के अंदर दूसरा कोई कमरा रखने की जगह नहीं और ये ढाबे की बातें करते रहते हैं। माँ जी, लेकिन सच में बाऊजी ठीक कहते हैं, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। हम सोचते हैं जगह हो तो हम अपना ही ढाबा खोल लें। हाँ देखना बहू, तू मेरे जज्बात समझती है। तेरी सासू माँ खाना इतना लजीज और स्वादिष्ट बनाती है कि दिल करता है अपना ढाबा हो। लेकिन मुझ गरीब की तो ये बस इच्छा मेरे साथ ही जाएगी। अरे नहीं बाऊजी, ऐसी बातें मत करें, क्या पता कभी हम ढाबा खोल सकें। अरे तुम सब बहू और तुम्हारा ससुर छोड़ो इन बातों को, चलो आओ बैठो खाना खाओ। घर में ये सब बात हो रही थी कि इतनी ही देर में तुलसी के 2 बेटे और बेटी कॉलेज से आते हैं और वो भी इस मसले पर बात करते हैं। मेरी प्यारी माँ, क्या बात है, आज लगता है बाबा को फिर से अपने ढाबे का जुनून चढ़ा हुआ है। क्यों, ठीक कहा? माँ वैसे बहू जी का कोई कसूर नहीं, आप खाना इतना अच्छा बनाती हैं कि बस दिल करता है अपना एक ढाबा खोलो। खैर माँ, चलिए ना जल्दी से खाना लगा दीजिए। आज खेत में बहुत ज़्यादा काम था तो मैं और भैया बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हाँ माँ, छोटा ठीक कह रहा है। आज तो सच में बहुत थक गए हैं। चलो माँ, जल्दी से खाना अब लगा दो। ये तो है तुलसी का परिवार जो इतना अच्छा खाना बनाती है कि पति सुरेश हमेशा उसके हाथ का खाना खाकर ढाबा खोलने की इच्छा जाहिर करता है। बड़ी बहू है, बड़ा बेटा, इनके 2 बच्चे हैं। छोटा एक बेटा है सूरज और एक बेटी जो कॉलेज पढ़ती है, अभी अभी घर आए हैं और अब सभी मिलकर बातें कर रहे हैं। और कुछ ही देर में इस तरह सास के हाथ के बना खाना खाने के बाद पूरा परिवार बैठता है और सभी मिलकर खाना भी खाते हैं और बैठकर बातें भी करते हैं। और इसी तरह अब शाम हो जाती है जब तो पूरा परिवार एक साथ मूंगफली गजक लेकर बैठता है, साथ आग जलाई है। बच्चे अपने दादा के साथ रजाई में बैठे हैं। अरे गुड्डी और बबलू, चलो उठो, चलो पढ़ाई करो अब तुम दोनों अपनी। माँ बैठने दो ना, देखो कितना मजा आ रहा है, रजाई में बैठकर हम मूंगफली खा रहे हैं। हाँ माँ, देखो ना कितना मजा आता है, थोड़ी देर प्लीज बैठने दो ना। अरे नहीं बच्चों, चलो उठो पढ़ाई करो,
पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। देखो मैं नहीं पढ़ती। वैसे माँ, मेरे जहन में एक ख़्याल आया था, क्यों ना अब छोटे भाई की भी हम शादी कर दें। देखें ना, ये भी भैया की तरह खेतों में अच्छे से काम करना सीख गए हैं, तो क्यों ना छोटे भाई की भी शादी करें। वो माँ, हाँ, अगर आप मेरी शादी के मामले में सीरियस हैं तो मैं बता दूं कि मेरी नज़र में एक लड़की है जिसे मैं अच्छी से जानता हूँ और मन ही मन पसंद भी करता हूँ। माँ, वो बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। तो माँ, मैंने खुद ही अपने लिए लड़की देख रखी है। अच्छा नालायक, तूने तो अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और हमें बताया ही नहीं कि तू इतना बड़ा हो गया। चल अच्छा ठीक है, तू बात कर, अगर लड़की अच्छी लगी तो तेरी शादी करवाएंगे। माँ, आप लड़की की टेंशन मत ले, मैं मिल चुकी हूँ, बहुत सुंदर है और सोनी नाम है उनका, और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती हैं, आपसे भी अच्छा। ऐसा ना हो जब भाभी खाना बनाए तो तब तो बाबा पक्का ही ढाबा खोले। हाँ माँ, सच में सोनी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल आपकी तरह। माँ, मैं उससे जल्द ही बात करता हूँ, तो फिर बस मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। इस तरह सूरज अपने परिवार को सोनी के बारे में बताता है। यहाँ पर सोनी का परिवार है। अरे वाह वाह, मेरी बेटी ने देखिए क्या स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। वाह मेरी इंजीनियर बेटी, तू तो इंजीनियर होने के साथ साथ बहुत अच्छा खाना बनाती है। गायत्री जी, बस आपके संस्कार हैं। मेरी बेटी को सिर्फ हमने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, बल्कि आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए और बहुत अच्छा खाना बनाना भी सिखाया। शाबाश मेरी प्यारी गुड़िया रानी। मम्मा पापा, मैं आज जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। डैड ने मेरे पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे हर अच्छी से अच्छी चीज़ ला कर दी, और माँ, मुझे जो भी संस्कार मिले हैं वो आप ही की बदौलत हैं। तो ये था सोनिया का परिवार। फिर सूरज सोनिया को कॉल पर बताता है कि उसने घर शादी की बात की है। इस तरह दोनों मिलते हैं। फिर सूरज, तुमने अपने घर में सब कुछ हमारे बारे में बता दिया है। चलो अच्छा ठीक है, मैं मॉम डैड से हमारी बात करती हूँ। हाँ सोनी, तुम हमारी बात करो और प्लीज़ उनको राज़ी करो। देखो, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे जितने अमीर भले ही नहीं, लेकिन हमारे अपने खेत हैं। तुम्हें खाने पीने की किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अपने मॉम डैड को बस मना लो। सोनी सूरज की बातें सुनने के बाद खामोश हो जाती है। उसके बाद वो अपने परिवार में जाकर अपने और सूरज के बारे में सारी बात बताती है। मॉम डैड, सूरज बहुत अच्छा लड़का है। मैं मानती हूँ वो गरीब है, लेकिन इतना गरीब नहीं कि मुझे 2 वक्त की अच्छी रोटी ना खिला सके, और उसका परिवार सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है डैड। ठीक है बेटी, हमें तुम्हारी पसंद नापसंद पर पूरा भरोसा है और अपने संस्कारों पर। हम समझ जाएंगे कि तुमने कोई गलत चुनाव नहीं किया। हाँ सोनी बेटी, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी कभी किसी गलत इंसान का चुनाव नहीं कर सकती। इसलिए ठीक है, तुम उन लोगों को बुला लो तो हम शादी कर देते हैं। इस तरह अब सोनी के मॉम डैड शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद सोनी की शादी सूरज से होती है। सोनी की सास तुलसी बड़े ही प्यार से आरती की थाली लेकर अपने छोटे से घर के बाहर खड़ी है। बच्चे, ससुर, बड़ी जेठानी, नंद सब बड़े प्यार से बहू का स्वागत करते हैं। फिर सोनी अपने पति सूरज के साथ अपने घर में आराम करने चली जाती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था।
अरे वाह वाह बेटी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठे, रायता, चटनी और चाय बनाए हैं। तुमने तो स्वाद के मामले में अपनी सासू माँ को भी पीछे छोड़ दिया। वाह बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मजा आ गया आज तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाते हुए। तो दादाजी, इतना अच्छा खाना है तो अब तो आप अपना ढाबा खोल ही लेना। क्यों, जहाँ दादी और छोटी चाची मिलकर ढाबे को चलाएंगी, क्या ख्याल है? ये बात सुनकर दादाजी खामोश हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते, उठकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सोनी को अजीब लगता है। अरे क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना बोलने की, दादाजी के सामने फिर से ढाबे की बात करने की? देखा ना, वो चले गए हैं ना अब। माँ, मुझे क्या पता था कि दादाजी इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। सॉरी ना। अरे क्या बात है, आप किस मामले में बात कर रहे हैं? कुछ मुझे भी बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बहू, वो बस मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ तो धीरे धीरे तेरे ससुर को ये मन में इच्छा होती रही कि हमारा अपना ढाबा हो। लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास इतनी जगह कहाँ है जो हम ढाबा खोल सकें। सब्जियां तो अपने खेत में उगा लेते हैं, लेकिन जगह ना होने की वजह से ये तेरे ससुर की इच्छा आज तक अधूरी है। सोनी ये सब सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में अब कुछ और ही चलता। कुछ ही देर बाद सोनी अपने पति से कमरे में बात करती है इस बारे में। सूरज, मेरी बात सुनो। बहू जी की इतनी इच्छा है ढाबा बनाने की, तो क्यों ना हम मिलकर इस बारे में कुछ करें? मैडम, ढाबा बनाना है मतलब बहुत बड़ी जगह चाहिए। तुम चांद पर जाने की बात कर रही हो और इतने आराम से पागल तो नहीं हो गई हो? हमारे घर में इतनी जगह कहाँ है और ना कहीं बाहर है। अरे हाँ, जगह का तो बहुत मसला है, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो मैं इस बारे में कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। सोचती हूँ क्या करूँ बाबूजी के लिए। मेरी प्यारी सोनी, तुम ऐसा करो ना, बाबूजी के लिए जमीन के अंदर ही बना दो ढाबा। इसके अलावा तो तुम्हें कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद सूरज तो सो जाता है, लेकिन उसने मजाक ही मजाक में सोनी को एक आइडिया दे दिया। अरे वाह पति देव, आपने तो क्या बढ़िया आइडिया दिया। हाँ, ज़मीन के अंदर, इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा है, हम ज़मीन के अंदर बना सकते हैं घर। अब सुबह होते ही सोनी परिवार के साथ इस बारे में बात करती है। माँ, बाबूजी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा ढाबा होना चाहिए, तो जगह की भी कमी है, तो हम क्यों ना ज़मीन के अंदर ही ढाबा बना लें। माँ, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो मैं इस बारे में सब जानती हूँ कि ये सारा काम कैसे होगा। अरे बहू देख, हमने तो ये सब पढ़ाई नहीं की। तूने अगर कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला होगा, और तू इस घर की बहू है, फैसले ले सकती है। अगर तुझे लगता है कि ये ठीक है तो ठीक है, तेरी मर्जी है। हाँ बहू, तुम्हारा आइडिया बढ़िया है। बेसमेंट में लोगों के कमरे होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, कुछ ही दिन मैं खेत का सारा काम संभालूंगा और मेरे दोनों बेटे तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ मजदूर भी रख लेंगे। इतना कहने के बाद ससुर खेतों की तरफ चला जाता है। फिर जैसे जैसे सोनी अपने पति, अपने जेठ और मजदूरों को बताती है, उसी तरह वो काम करते हैं और उनका एक बहुत ही सुंदर ढाबा तैयार हो जाता है। और घर के ऊपर से सीढ़ियों से रास्ता नीचे जाने का बनाते हैं। फिर यहाँ पर रसोई होती है।
अरे भाभी, ये देखिए, ये हमारी ढाबे की रसोई है जहाँ पर आप और माँ बैठकर काम करेंगी। और सोनी ये देखो, मैंने और भैया ने मिलकर ऊपर से नीचे आने के लिए लकड़ियों की सीढ़ियां भी बना दी हैं। अब पूरा परिवार खुश था और यहाँ पर बच्चे बात करते हैं। अरे चाची, सबने कोई ना कोई काम किया, लेकिन मैंने और बबलू भैया ने तो कोई काम नहीं किया। हमें भी कोई काम आप बताइए ना, हम क्या करें? अरे बच्चों, आपके लिए कैसे कोई काम नहीं है ना एक काम। आप बाहर जाइए और लोगों को हमारे इस अंडरग्राउंड ढाबे का बताइए। ठीक है, यही आप दोनों का काम है। इस तरह बच्चे बाहर खड़े हो जाते हैं और वो लोगों के आने का इंतज़ार करते हैं। अरे गुड्डी, देखना कितनी देर से हम दोनों खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। हमारे अंडरग्राउंड ढाबे का काम कैसे चलेगा? दोनों बच्चे ये बात कर रहे थे कि इतनी देर में वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है। अरे अंकल, बात सुनिए ना, यहाँ अंडरग्राउंड हमने एक ढाबा खोला है, तो आप आइए ना। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनता है, आइए ना। हो, अच्छा बच्चों, क्या तुम्हारे घर के अंदर अंडरग्राउंड ढाबा है? लगता तो नहीं है। तो अच्छा, चलो तुम बच्चे कहते हो तो चल के मैं देखता हूँ। अरे हाँ हाँ अंकल, आइए ना। मेरी दादी और मेरी चाची बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, आइए ना आप। अरे बढ़िया, ये तो कुछ नया हो जाएगा, अंडरग्राउंड ढाबा। तो ठीक है, चलो बच्चों अंदर चले। उस व्यक्ति को अंडरग्राउंड ढाबा सुनकर अच्छा लगता है, फिर वो दोनों बच्चों के साथ आता है। चाची चाची, देखिए, हम आपके लिए ग्राहक ले आए। अरे आइए आइए साहब, ये है हमारा अंडरग्राउंड सास बहू का ढाबा। आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा, वो भी बहुत कम रेट में। आइए बच्चों, साहब को बिठाओ जल्दी से। इतना कहने के बाद फिर वो व्यक्ति बैठता है, सास खाना पकाती है, बहू सर्व करती है, जिसे खाने के बाद वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। अरे वो माँ जी, आपने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। लेकिन आपका ढाबा अंडरग्राउंड है, अच्छा है, लेकिन बाहर कोई बोर्ड ही नहीं, तो ऐसे कैसे ग्राहक आपके पास आएंगे? अब वो ग्राहक उनको ये सब कहता है, जिससे कि उनको समझ आता है कि ग्राहक यहाँ क्यों नहीं आ रहे, क्या गलती हो रही है। इसके बाद परिवार में यही बात होती है। माँ देखिए, हमने बाहर अपने अंडरग्राउंड ढाबे का बोर्ड नहीं लगाया, इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई ढाबा है। सूरज भैया, आप जाइए और जाकर फौरन बाहर एक बोर्ड लगा दें। इतना कहने के बाद फिर सूरज जाता है और एक बोर्ड लगाता है, जिसे देखकर कुछ ग्राहक आना शुरू होते हैं। अरे, अंडरग्राउंड सास बहू का ढाबा, ये तो कुछ अलग हो गया, मतलब जमीन के अंदर होगा। अरे हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। चलो आओ, ये तो कुछ अलग है, चल के देखते हैं। अब बोर्ड लगाने के बाद लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती है और इस तरह वहाँ ग्राहक आना शुरू होते हैं। सास बहू मिलकर उनको खाना बनाकर खिलाती हैं। सभी ग्राहकों की सेवा के लिए खड़े होते हैं और बहुत अच्छी कीमत भी ग्राहक उनको देते हैं। अरे वाह माँ जी, आपका ढाबे का खाना तो बहुत अच्छा है, ये लिए आपकी मेहनत की कमाई। इस तरह परिवार में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ मसले भी थे। नौजवान थी, वो पढ़ाई करती तो ग्राहक आते जाते उसको देखते, बच्चे बैठते सोते तो ग्राहक खड़े होके बातें करते, बच्चों की नींद खराब होती। दादी माँ, ग्राहक हमें सोने ही नहीं देते हैं। देखिए ना, हम सो रहे होते हैं तो यहीं दरवाजे के पास खड़े होके बातें करते, हमारी नींद खराब करते हैं। हाँ माँ जी,
नंद जी भी पढ़ाई करती हैं तो लड़के गुज़रते हुए देखते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अब माँ जी कुछ सोचिए, इस मसले का क्या हल निकालें। हाँ बहू, समस्या तो है, लेकिन अब क्या करें। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। समस्या तो है ये। बहू तू ही बता, जैसे तूने अंडरग्राउंड ढाबे का बताया, इस मसले का भी हल बता। माँ जी, इस मसले का हल यही है कि हमें अब अंडरग्राउंड घर भी बनाना होगा। कुछ कमरे अलग हों हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नंद जी और हम सब के लिए। तो इस तरह ढाबे के साथ साथ अंडरग्राउंड घर भी हमें बनाना होगा। इस तरह अब सोनी के सुझाव के मुताबिक दोबारा खुदाई शुरू होती है घर में, और उनके लिए अब एक अंदर घर भी बन जाता है। सोनी के लिए अलग कमरा, बच्चों के सोने के लिए अलग से कमरा होता है, और गाहक भी अब आराम से ढाबे के अंदर बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते। और इस तरह सारा परिवार सोनी की इस सूझबूझ से बहुत खुश था, खास तौर पर उसके ससुर जी। शाबाश बहू, सच में इंसान के संस्कार ही सब कुछ होते हैं। तू इतने अमीर घर से है, पढ़ी लिखी, लेकिन मेरे बेटे ने सच कहा था, तू बहुत संस्कारी है। तूने देख मेरी इच्छा पूरी कर ही दिया। फिर भाग्यवान, देखा मेरी सोनी बहू ने मेरी इच्छा पूरी की। तो क्या अब तुम अपने ढाबे का स्वादिष्ट खाना अपने पूरे परिवार को नहीं खिलाओगी? इस तरह तुलसी के परिवार में अंडरग्राउंड ढाबा भी बन चुका था और घर भी, और उसी घर के अंदर सारा परिवार बैठकर सरसों का साग, मकई की रोटी और खीर खाता है, और सब अब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।